हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु गर्ग आप सभी का एवीएन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। हम इन वीडियोस के माध्यम से मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स जो कि हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो मैथ आती है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम हमारे कौन कौन से हो गए, जो भी अगर कोई स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, और या फिर कोई सेंटर का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और वन बाय वन चैप्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे। बस आप लोग क्या करना, सबसे पहले कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, ठीक है। सबसे पहले उसका सिलेबस देखो और सेकंड नंबर पे उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखो। सिलेबस जो होता है वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है, बच्चा कुछ और पढ़ रहा होता है लेकिन वो सिलेबस के बाहर होता है, ठीक है। तो हमें वही चीज पढ़नी है जो सिलेबस के अंदर है। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ये बताता है कि उसमें डिफिकल्टी लेवल कैसी आती है, ठीक है। वैसे अभी हर एग्जाम में धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए देखने होते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि हमें किस तरह से क्वेश्चनों की वैरायटी को करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि है ना, पिछली साल मान लो बहुत ही सिंपल पेपर आया है तो अगली साल बहुत ही टफ पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। तो जो बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को पढ़ता रहे, ठीक है। तो हम वन बाय वन चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर डिस्कस करके हम आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब करके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। और उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या नाम है आज का चैप्टर का नाम? सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों एक और चीज मैं बता देता हूं, इसमें ऐसा नहीं है इसमें कि जो बच्चे एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स का है तो अपना जो बच्चे क्लासेज में है या कॉलेज में है तो वो बच्चे इस वीडियो को ना देखें, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि आगे वाले समय पर उनको भी तैयारी करनी है और जब वो आगे समय में तैयारी कर रहे होंगे तो उनको इस चीज का बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और जो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा इन वीडियोस के माध्यम से, उस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में साधारण ब्याज भी कहते हैं, सबको मालूम है। साधारण ब्याज या फिर कहें हम दूसरे शब्दों में सरल ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज या हम कहें सरल ब्याज। तो इस साधारण ब्याज चैप्टर को हम बड़े ही साधारण तरीके से या कहें बहुत ही सरल तरीके से और बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ, नाम से लग रहा है इंटरेस्ट, यहाँ बेसिकली यहाँ इंटरेस्ट का मतलब तो ब्याज है, लेकिन हम बड़े ही इंटरेस्टिंग के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है वो सब हर कोई बच्चा जानता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, PRT/100। तो यहाँ P क्या होता है, सब हर कोई बच्चा जानता है। P प्रिंसिपल होता है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T टाइम होता है, ठीक है। तो इसी दूसरे शब्दों में मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखो P इंटू RT/100। इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख दिया, P इंटू RT/100। बताओ कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, कोई गलत थोड़ी है, नहीं है। फिर इसको मैं दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकता हूं, P का RT परसेंटेज, P का RT परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। बोलो ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इसको। जैसे मान लो एग्जांपल, ये जो P का RT परसेंटेज है इसको मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल रेट जो है वो 4% है और टाइम जो है वो मान लो 4 साल है, ठीक है, 4 साल है।
तो हमें क्या करना है, तो इसमें हमें 3 पैरामीटर के बारे में ध्यान देना है। सबसे पहले प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आप सब लोग जानते हो, प्रिंसिपल जो होगा वो हमें मानना है इन सवालों में 100। ठीक है, हमें प्रिंसिपल कितना मानना है, 100। और हम प्रिंसिपल 100 मानेंगे तो देखो इसका क्या फायदा है, हमें प्रिंसिपल 100 मानना, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, R इंटू टी निकल के आएगा, R इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे R इंटू टी, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 16। और फिर हम आगे जब देख रहे होंगे इसमें अमाउंट, और अमाउंट हर कोई जानता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है 100, एसआई कितना है 16, ये कितना हो जाएगा 160। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है तो उसमें जो एसआई होगा मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 16 रुपीज होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 रुपीज होगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई से 100 प्लस 16 इक्वल टू 116। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से एक बार समझते हैं। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और टाइम दे रखा है मान लो 3 से 3/4 साल, 3 से 3/4 साल। तो बताओ इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, पी क्या होगा। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पी हम 100 मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम पी 100 मानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, आर इंटू टी, 8 गुणा ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 3 15, ये तो और भी जानता होगा, 15/4, 4 दूना 8, 15 दूना कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 100 और एसआई कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 130। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये विजिबल है सारा, ऐसा तो नहीं कोई चीज विजिबल ना हो। तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 इक्वल टू 130। ये वही चीज है जैसे मान लो आपने बैंक में 100 रुपए जमा करवाए और आपको 1 साल बाद 30 रुपए ब्याज मिल गई, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 130। हर कोई जानता है इस चीज को, बोलो चीज समझ में आएगी नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन जो कर रहे होंगे वो लगभग 60-70% आपका सवाल सॉल्व हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो 60-70% सवाल सॉल्व हो गया। और इसमें बाकी सवाल करने के लिए जो बाकी सवाल रह गया उसमें लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ हमें सवाल में जब लैंग्वेज दी होती है तो उस लैंग्वेज को समझना होता है, उस लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है या फिर इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है वो हमें लैंग्वेज के माध्यम से समझना होता है। तो जो थोड़ी सी वो लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूं, वो लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज अगर ये दे रखा है सवाल में, द इंटरेस्ट ऑफ certain sum, the interest of certain sum is 4,400 rupees। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम इज 4,400 रुपीज। और एक लैंग्वेज में दिया हुआ है द अमाउंट बिकम्स 4,400, the amount becomes of certain sum 4,400 रुपीज। ठीक है, ये लैंग्वेज दी हुई है द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम और द अमाउंट बिकम्स ऑफ सर्टेन सम। तो इस वाले सवाल में देखो, इस वाली लैंग्वेज के हिसाब से ये जो 4,400 है ये दे रखा है हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और इस वाले लैंग्वेज के हिसाब से ये जो 4,400 दे रखा है ये दे रखा है अमाउंट, या जैसे हम कहते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसमें ये दे रखा है किसी धन का ब्याज, किसी धन का जो ब्याज है वो 4400 रुपए है। और यहां पे दे रखा है कि कोई धन कितना रुपए हो जाता है, 4400 रुपए हो जाता है। ठीक है, कोई धन क्या हो जाता है, 4400 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो दे रखा है ये अमाउंट दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। तो लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये भी समझना होगा कि लैंग्वेज में क्या दे रखा है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि सवाल में कि ये इंटरेस्ट दे रखा है या अमाउंट दे रखा है। तो इस तरह की गलती पेपर में ना हो, तो आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ाए पहले तो, और क्वेश्चन को पढ़ के फिर आराम से उसका आंसर निकालें। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि पेपर जो आता है वो बाइलिंगुअल आता है, और आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन करने में, इंग्लिश में ही क्वेश्चन करने में ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में अगर क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। उसका रीजन है
क्या होता है जब एग्जामिनर मान लो कोई भी सवाल करवाना, एग्जामिनर कोई भी पेपर जब बनाता है तो अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई भी अगर वो होती है, कंट्रोवर्सी होती है कि जैसे हिंदी में मान लो लैंग्वेज में अगर वो गलत हो जाता है और अगर इंग्लिश में अगर वो सही है तो फिर एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि उसका बोनस देता है, वो इंग्लिश के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो आप तैयारी करें अपनी इंग्लिश में ही करें तो इसका फायदा जो मिलेगा आपको बहुत मिलेगा आगे जाके। और धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। और मैं सारे सवाल जो है वो इंग्लिश में लिखाऊंगा। ठीक है, भले ही मैं उसकी हिंदी बताता रहूंगा आपको, पर सारे सवाल में इंग्लिश में लिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से अब स्टार्ट करते हैं। इज सम फेज्ड a simple interest of rupees 1920 rupees at rate of 12% per annum in 2 years. Find the sum. ठीक है, विजिबल है अच्छे से, कोई दिक्कत आ रही है? देखिए सवाल ये है, इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कोई धन पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, 1920 रुपए ब्याज दे रखा है। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% की दर से, और कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, 2 साल में 12% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है या की कहें साधारण ब्याज है वो कितना है, 1920 रुपए है। तो उसने पूछा है बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, सम कहें या प्रिंसिपल कहें एक ही बात है, और प्रिंसिपल को सबको मालूम है हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन। चलो ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें 3 पैरामीटर के बारे में डिस्कस करना है। प्रिंसिपल वो कितना मानना है हमें, 100 रुपए। जब हमें प्रिंसिपल हमने 100 रुपए मान लिया है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R इंटू टी। आर कितना है यहाँ पे 12, टी कितना है 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। बोलो कोई दिक्कत? 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, 12 गुणा 2 24। तो अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। P कितना है 100, एस आई कितना है 24, ये कितना हो जाएगा 124। बोलो इसी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, 1920 रुपए ये दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। जो सवाल में दे रखा होता है उसे हम सबसे पहले किस में लिखते हैं, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर यानी कि कहें अंश में। ठीक है, हमने जो एसआई कैलकुलेट किया है, हमने ये एसआई कैलकुलेट किया है और ये सवाल में पहले से एसआई दे रखा था। तो जो हमने एसआई कैलकुलेट किया है 24, उसको लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, मतलब उसको 24 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सम यानी कि प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, तो 100 से क्या कर देंगे उसको गुणा। ठीक है, उसको 100 से क्या कर देंगे गुणा। तो ये कितना बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो 24 × 100 में, तो ये कितना आ जाएगा 8000 रुपीज। मतलब 8000 मूलधन पर, 8000 प्रिंसिपल पर 12% की दर से 2 साल में ब्याज जो हो जाएगी वो कितने रुपए हो जाएगी, 1920 रुपए हो जाएगी। बोलो अच्छी समझ में आई कि नहीं? देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जो मैंने जिस तरह से आपको ये भी बताया है, ये अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि सर ने जो बताया है एक तरह से एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 से कर सकते हैं हम इसको। देखो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 करके देखना बच्चों, इसको कॉपी में करके देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। बिना कॉपी पेन उठाए कुछ भी समझ में नहीं आता मैथ में। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसआई को किससे गुणा करेंगे 100 से, वो किसके बराबर हो जाएगा पीआरटी के। और यहाँ पूछ रहा है पी, प्रिंसिपल पूछ रहा है मतलब पी पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन आरटी। यही क्या है, देखो मैंने एसआई लिखा है सबसे पहले न्यूमरेटर में 1920, आरटी कराइए 12 इंटू 2 24 और मल्टीप्लाई बाई में 100। बोलो चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इन सवालों में ये जो मैंने 3 पैरामीटरों के बारे में चर्चा की है, पी, एसआई और अमाउंट, तो आपको पेपर में जो चीज पूछ रहा होगा वही तो चीज। अब इसमें देखो अमाउंट का जो है ना कोई रोल नहीं था,
इस सवाल में अमाउंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि सवाल में आपको पता रहे कि हमें क्या क्या चीज निकालने के लिए कह सकता है। इस सवाल में वो अमाउंट ही पूछ सकता था, वो हम आगे वाले सवालों में देखेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी सवाल आए सिंपल इंटरेस्ट का, इन 5 पैरामीटर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। वो होती 5 पैरामीटर है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टाइम, एक प्रिंसिपल, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक अमाउंट। ठीक है, बोलो आया समझ में नहीं आया, है ना। और मैं बेटा फिर कह रहा हूं इस चीज को, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मेरे साथ बैठ रहे हो तो कॉपी पेन साथ के साथ लिखते चलो, और जो भी मैं सवाल कर रहा हूं उस पर प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये है, सेम लैंग्वेज यही सेम है। इसमें जो इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 4320 रुपीज, और इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 9%, और टाइम जो दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 ईयर। एक बार और समझ लो, टाइम दे रखा है 4 ईयर। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो एक बार और देख ले। भाई तीन चीज, प्रिंसिपल 100 रुपीज, ऐसा ही कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, R इंटू टी मतलब 9 गुणा 4 मतलब 36 रुपए। ठीक है, अमाउंट निकालो मत निकालो, क्योंकि इस सवाल में अमाउंट का कोई रोल नहीं है। बोलो, जिसको निकालना है वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। और देख लो, P प्लस SI मतलब मिश्रण होता है अमाउंट। ठीक है, और P कितना है, 100 प्लस 36 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 136। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसमें सम निकालना है। देखो सम निकालने के लिए क्या करना है, सम निकालने के लिए हमारा वही तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दे रखा है सवाल में 4320, इसको क्या किसमें लिखेंगे, न्यूमरेटर में यानी कि अंश में। हर में जो हमने ऐसा ही कैलकुलेट किया है उसे भाग लगा देंगे, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम। तो सम से कैलकुलेट करना है तो इसको 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 36 से कम 36 ना कितने बचेंगे, 43 में 36 गए तो 7, तो 36 गुना 72, ये कितना आ जाएगा, 12 बार। तो 120 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 12,000। यानी कि 12,000 रुपए जो है वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में उसका जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4,320 रुपए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, बस एक बार देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। कोई भी आपको दिक्कत आए ना तो ऑनलाइन वीडियो में सबसे अच्छा फायदा यही रहता है आपको, आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है ना, और अगर रिवाइंड करने से भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो मैं हर संभव प्रयास से आपकी जो डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको जो ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूं ना, ये कंटेंट दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और मेरे हिसाब से जो मैं आपको वैरायटी कवर करवाऊंगा इसमें, इन वैरायटियों से बाहर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल नहीं जाएगा। बस वो डेटा चेंज करते हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कुछ पेपर्स के, जैसे कि अगर मान लो कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो मैं रीट के भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने, SSC के भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, एक और सवाल देखो जरा इस पे, 1620, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 4/1/2 ईयर्स। करो इस सवाल को करो। A sum fetched a simple interest of rupees 1,620 rupees at rate of 6% in 4/1/2 years. Find the sum. बोलो सवाल को कर लोगे। ठीक है, सवाल को कर लेना, और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आया है, तो सारे बच्चे इसका आंसर निकालना घर पे बैठ के और मुझे बताना कि सर क्या आंसर है। ठीक है, चलो अगली वैरायटी देखते हैं, अगली वैरायटी कवर करते हैं इसमें। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब देखना आगे जो है ये PRT/100 जो है इसके क्या नुकसान है अगर इससे आप सवाल करते हो, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे क्या फायदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट amounts to rupees 15,600 at
5% rate of interest at 5% rate of interest annually in 4 years. Find the sum. Find the sum. हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसमें ये रखा है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 15,600 रुपए हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो दर रखा है 15,600 रुपए लैंग्वेज के हिसाब से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, तो लैंग्वेज के हिसाब से पहचानना है। ठीक है, तो 15,600 रुपए इसमें क्या है, मिश्रण है, मतलब अमाउंट है। तो कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितना हो जाता है, 15,600 रुपए हो जाता है। तो इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसके हिसाब से प्रिंसिपल 100, एसआई कितना होगा, आर इंटू टी, आर कितना है 5, टी कितना है 4, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। बोलो, ये चीज समझ में आ गई? आगे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो सम निकालना है हमें। अब देखो न्यूमेटर में क्या दे रखा है, न्यूमेटर में हमें दे रखा है 15,600 रुपए। ठीक है, लेकिन 15,600 रुपए क्या है, अमाउंट है। ठीक है, हमने लिख दिया अमाउंट। अब इसमें ये देखो, हमें डिनोमिनेटर में उसी चीज से भाग लगाना है जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है। यहाँ ये प्रिंसिपल है, ये एसआई है, यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट कितना है 120। तो हमें किससे भाग लगाना है, 120 से। और निकालना क्या है हमें, प्रिंसिपल, तो किससे गुणा कर देंगे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 100। बोलो समझ में आया नहीं आया? कैलकुलेट कर रहे होंगे, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, तो 12 कम 12, 3 12 36, ये कितना आ जाएगा 1300। 1300 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13,000 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि 13,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितने रुपए हो जाएंगे, वो 15,600 रुपए हो जाएंगे। तो इसका मतलब बताओ कितना इस पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इस पे इंटरेस्ट कितना लग गया। तो क्या करोगे, 15,600 में से कितना घटा दोगे, 13,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा 2,600 रुपए। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे भी अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता इसमें, मान लो, तो किस तरह से निकाल सकते थे, देख लो। इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर वो पूछता सवाल में, तो हमें अमाउंट क्या दे रखा है 15,600 रुपए। ठीक है, और हमने अमाउंट को कैलकुलेट किया, वो कितना है 120। और अगर वो इंटरेस्ट पूछता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते, और इंटरेस्ट कितना है 20। तो आप इसको काट रहे होंगे, 1 0 से 1 0 गई, ये कितनी बार जाएगा 1300 बार, पैसे, और 13 दूना 26। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे 2600 रुपए। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को, बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहना चाहिए। अब क्या करते हैं बच्चे, अब देखो, अगर हम मान लो ये कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को नहीं पता हो, तो बच्चे सवालों किस तरह से करते हैं, भाई अपना सूत्र लगाते हैं, जो सबको जो फेमस सूत्र है अपना, PRT अपॉन 100। किस तरह से कर रहे होंगे, देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI। मैं बता रहा हूं केवल, ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आज जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं साथ में, ताकि आगे जब हम अगला लेक्चर जब पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में हम डिफिकल्टी की ओर बढ़ रहे होंगे। तो डिफिकल्टी की ओर जब हम बढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ना बता के मैं आपको ये बताऊंगा कि उन सवालों को जल्दी कैसे कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI, और SI का सूत्र क्या होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे वही चीज, अमाउंट कितना दे रखा है 15,600। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100P प्लस P। RT कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 ये है 4 ये है, तो कितना हो जाएगा P बटे 100। ये सबको समझ में आता होगा। ठीक है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 15,600 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा 120P। ठीक है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 15,600 गुणा 100 बटे 120। देखो वही चीज हो रही है। तो अब देखो जरा, अब खुद ही आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक बच्चा तो इस सवाल को इस तरीके से कर रहा है कि 15 ये A बराबर P प्लस SI, A बराबर P प्लस PRT अपॉन 100। तो आप देख सकते हो ये बच्चा जो है वो ऑलरेडी इस एग्जाम में क्या कर रहा होगा, वो सवाल सही कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, लेकिन इस सवाल को करने में अगर एक बच्चा इस तरह से कर रहा है तो कम से कम उसको 1 से लेके 1.5 मिनट लग सकती है सवाल में। 1 मिनट तो इजीली लग सकती है, और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन जब वो बच्चा जो पिछला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया,
अगर वो एक बच्चा अगर उससे सवाल कर रहा है तो शायद हो सकता है वो 30 से 40 सेकंड में उस सवाल को कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपने पेपर में 30 से लेकर 40 सेकंड बचा ली। और पेपर में एग्जाम में ये नहीं देखता कि आपने उसको किस तरह सोल्व किया है, एग्जाम में केवल ये देखता है कि आपका जो आंसर आया वो सटीक आया कि नहीं आया। आ रही बात समझ में? तो आंसर आपका सही आना चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने एक बराबर P + FI से किया है या फिर आपने वो जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से किया है। बस आपकी जो मैथ में एक चीज होती है साथ में, वो आप सबको मालूम है। एक मैथ में कोई भी चीज करने से पहले, मान लो मैथ अगर आप कर रहे हो तो सबसे एक और चीज बात महत्वपूर्ण जो है वो है दोस्तों आपकी कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है। ठीक है, इस कैलकुलेशन पे भी हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, और अगर कोशिश पड़ी तो इसको हम एक नए चैप्टर की तरह से पढ़ लेंगे, सारे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में देखो, एक तो आपको 1 से लेकर 30 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए हर बच्चे को। अगर 1 से लेकर अगर 30 तक टेबल याद है ना, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये चीज। ठीक है, दूसरा आपको स्क्वायर मतलब वर्ग आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 से लेके एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल याद होनी चाहिए इतनी 1 से लेके 30 तक। 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 10 तक आपको क्या याद होनी चाहिए? क्यूब याद होनी चाहिए। बोलो ठीक है, तो ये आपको ये क्या होगा, साथ के साथ में आप जब सवाल कर रहे होंगे तो ये भी बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर किसी को नहीं समझ में आया ये वाला सवाल, तो मैं एक और सवाल करवा देता हूं उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है वो यही कह रहा है, इसमें जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है हमें सवाल में 7,800 रुपए। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 8% दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो इसमें दे रखा है हमें 3 से 3/4 साल। बोलो कर लोगे सवाल को? अरे कर लोगे नहीं कर लोगे ये बताओ? अब तो आराम से हो जाएगा, देख लो एक बार जरा। P बराबर कितना मान लिया हमने 100, SI कितना हो जाएगा P R × T, 8 गुणा 4 दिया 12 और 3 15/4 कितना आ जाएगा 30। तो अमाउंट कितना आ जाएगा अमाउंट 130। अब तो कर लोगे इसको। तो सम बराबर क्या हो जाएगा बताओ? सम बराबर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 7800। ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है, ध्यान रखना सवाल पढ़ लेना ढंग से। अमाउंट दे रखा है 7800, इसको किससे भाग दोगे? 130 से, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे? सम से। मतलब सम कितना है हमारा? प्रिंसिपल कितना है? 100, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सम। ये हमारा माना हुआ सम है और हमें एक्चुअलिटी में सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 13 5 65 78। ठीक है, तो ये 600 बार कट रहा होगा, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया? 6,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया 6,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर से 3 से 3/4 साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 7800 रुपए हो जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिफिकल्टी की ओर बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और मेरी बस आपसे एक बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ये कंटेंट जो है दोस्तों बहुत किताबों से, एक तरह से मैंने अलग अलग किताबों से क्वेश्चंस लिए हैं और उनको एक तरफ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों को भी बेनिफिट पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।